हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बॉडी से क्या डिफरेंट टाइप्स के क्या कलेक्शन किए जाते हैं, जैसे कि यूरिन सैंपल हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, सीमन सैंपल हो गया और CSF सैंपल है। तो जो टेस्ट किए जाते हैं तो उसके सैंपल भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उसके लिए भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स लिए जाती हैं। कि किसी में सीरम लिया जाता है या फिर किसी में क्या तो होल ब्लड होता है। तो अलग अलग टाइप की क्या होती हैं कि ट्यूब्स होती हैं जिसमें क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी जो ट्यूब्स होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो कैप है उसके कलर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसमें एक तो क्या होता है, उसमें साल्ट होता है या फिर उसके अंदर ट्यूब में ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो या तो क्लॉट रहेगा या फिर उसका क्या हो जाता है, वो होल ब्लड के रूप में रहता है। उसमें जो रिएजेंट्स होते हैं, ट्यूब्स में क्या होते हैं? रिएजेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन सी ट्यूब में कौन कौन से टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं EDTA वाइल, जिसका क्या होता है? लेवेंडर। इसका जो ट्यूब का कलर होता है वो कैसा होता है? लेवेंडर कलर का होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, इस जो ट्यूब है उसको बोलते हैं EDTA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइनिल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? चिलिट कैल्शियम इसमें क्या होता है? रिएजेंट होता है, इसलिए। और इस ट्यूब में जो सैंपल लेते हैं उसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि CBC टेस्ट है, उसके लिए भी जो सैंपल लेंगे वो EDTA वाइल में लेंगे। और HbA1c जो एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, HbA1c क्या है? एक तरीके से ग्लूकोज के लिए क्या करते हैं, इसमें टेस्ट किया जाता है। 3 महीने पहले बॉडी में ग्लूकोज का क्या लेवल है उसको जांचने के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है। तो उसको करने के लिए भी जो सैंपल लेंगे वो EDTA वाइल में लिया जाता है। हीमोग्लोबिन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको करने में भी क्या करते हैं? EDTA वाइल में ही सैंपल लिए जाते हैं। इसके अलावा DNA और RNA आइसोलेशन, उसमें भी हम क्या करते हैं? जो सैंपल लेते हैं वो EDTA वाइल में लेते हैं। जो मेन चीज है वो आपको याद रखने की, जो CBC टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो होता है, उसको करने के लिए जो सैंपल लेंगे हम कौन सी वाइल में लेंगे? EDTA वाइल में लेंगे। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। EDTA वाइल, जिसका दूसरा नाम क्या है? लेवेंडर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके कलर होता है, जो कैप है उसका कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट जो वाइल है वो है साइट्रेट ट्यूब, और जिसकी जो कैप है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। और इसमें होता है 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट इन लिक्विड फॉर्म। इसमें लिक्विड फॉर्म में ये क्या पाया जाता है? रिएजेंट पाया जाता है, 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट। एंड फॉर प्रोथ्रोम्बिन एस्टिमेशंस, इसको करने जो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करते हैं, PT जो टेस्ट होता है उसको करने में इस ट्यूब में हम क्या लेते हैं? ब्लड कलेक्शन लेते हैं। किस तरह से करते हैं? इसमें 1 पार्ट ऑफ साइट्रेट एंड 9 पार्ट ऑफ ब्लड लिया जाता है, 1:9 के रूप में इसमें टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 पार्ट तो क्या होता है? साइट्रेट का होता है, और 9 पार्ट ब्लड का इसमें लिया जाता है। जैसे कि 200 माइक्रोलीटर ऑफ साइट्रेट एंड 1.8 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इसमें लेकर के क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ESR जो एस्टिमेशन है उसमें भी क्या लेते हैं? इसी ट्यूब में ब्लड कलेक्शन किया जाता है। हिपेरिन जो ट्यूब होती है उसके ट्यूब का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये होती है द वॉल ऑफ ट्यूब आर कोटेड विथ आइदर लिथियम हिपेरिन और सोडियम हिपेरिन। ये जो ट्यूब है आपको देख कर पता चला, हिपेरिन हिपेरिन, जिसमें ट्यूब का कलर क्या होता है, सॉरी कैप का कलर क्या होता है? इसमें ग्रीन कलर का होता है। और इसकी जो वॉल होती है इस ट्यूब की,
उसमें वो कोटेड किससे रहती है, लिथियम हिपेरिन से, या फिर सोडियम जो हिपेरिन है उसमें ये रिएजेंट पाया जाता है। और ये जो ट्यूब है इसमें जो ब्लड कलेक्शन करते हैं वो कौन से टेस्ट में करते हैं, यूज फॉर कैरियोटाइप केमिस्ट्री टेस्टिंग और एमोनियो या फिर इंसुलिन के टेस्ट में इसको किया जाता है। इसके अलावा है जेल ट्यूब, जिसका कैप का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और द जेल फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन, इसमें क्या होता है, जेल होता है, इसमें क्या पाया जाता है, जेल होता है, जो क्या काम करता है, फिजिकल बैरियर होता है किस किस के बीच में, बिटवीन सीरम और प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूजन। जब इसका सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक बैरियर का काम करता है ये जेल फॉर्म किस किस के बीच में, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बीच में। ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बीच में ये क्या काम करता है, फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है, इसमें जो जेल पाया जाता है। एंड यूज, इसका जो यूज होता है इस ट्यूब का किस में यूज करते हैं, दीज ट्यूब आर यूज फॉर ब्लड एज वेल एज बॉडी फ्लूइड कल्चर सेल्यूलर स्टडी। जो ब्लड, जो बॉडी के जो फ्लूइड कल्चर होता है, कल्चर करते हैं उसको, उसमें क्या करते हैं, इस ट्यूब को कलेक्शन लिया जाता है। इस ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, कलेक्शन लिया जाता है। कोई भी सेल की स्टडी करने के लिए, सेलुलर स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, इस जो ट्यूब है येलो कलर का जिसका कैप है, जिसको जेल ट्यूब बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। दूसरी है प्लेन वाइल, जिसका जो कैप है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। इसको करने के लिए क्या है, ये इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीकोगुलेंट मौजूद नहीं रहता है। और ये क्या करता है, सीरम टेस्टिंग, जितने भी सीरम से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं उनको करने के लिए क्या करते हैं, इस ट्यूब में सैंपल लिया जाता है, ताकि जो ब्लड है उसका क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, उसकी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, जो जितनी भी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स है, वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती हैं इसके बॉटम में। और प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या हो जाता है, इसके ऊपर रहता है, या सीरम ऊपर रहता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जितने भी सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंकिंग के टेस्ट होते हैं, वो सारे किस में किए जाते हैं, रेड कलर की जो वाइल होती है उसमें इसमें सैंपल लेकर के करते हैं। इसके बाद है ग्लूकोज वाइल, जो ग्रे कलर की होती है। ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए इस वाइल में सैंपल लिया जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट आर यूज इन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के रूप में इसमें जो रिएजेंट्स होता है उसको आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है। और ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेशन करने में इस वाइल में क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो करते हैं उसमें भी हम जो टेस्ट करेंगे उसको करने के लिए ब्लड को कलेक्ट कहाँ करेंगे, ग्रे कलर की जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें करेंगे। इसके बाद एक और है ESR ट्यूब, जो ब्लैक कलर की होती है। इसमें क्या करते हैं, ब्लड सेडिमेशन रेट इससे किया जाता है, और इसमें होता है 3.8% सोडियम साइट्रेट होता है। ये थी आज की हमारी जो टेस्ट ट्यूब थी उसके बारे में मैंने बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया था वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।